चेतक की टाप सुनाओ न राणा। फिर हल्दी घाटी की अमर कथा फिर से दोहराओ न राणा। चेतक की टाप सुनाओ ना राणा। देते हैं और उनके छाती पर चिपकाकर बाजार लगाते हैं, बाजार, और ये फिर अपने विश्व बाजार में नीलाम कर देते हैं इनके खून से सने तप्त श्रम को। ये कविता डॉक्टर जनार्दन मिश्र की अमर कविता है और अपने दर्द को इन्होंने बयान किया है, दिखाया है और तमाम लोगों की आंख खोलने का काम इनकी कविता ने किया है। यह सांपों का बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त कर रहा हूं कि आप खास करके आरा भोजपुर के जो साहित्य संस्कृति कर्मी हैं उनके प्रति आप बहुत ही नेक मुहिम जारी किए हुए हैं। चूँकि रचना प्रक्रिया, रचनाशीलता, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी, ये प्यार के लोग हैं साहब जी। यह सांपों का शहर है, यह अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा शहर है साहब जी। यह सांपों का शहर है, यह बिन बापों का शहर है, यह सांपों का शहर है साहब जी। यह सांपों का मिश्र ने दिल को झकझोर के रख दिया और भोजपुर की जो इस आरा शहर की कहानी इन्होंने बयान किया अपने कविता से, बहुत ही कष्ट हुआ यह जानकर। चूँकि इन्होंने, हमें लगा कि ये कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो घटित घटना है, चूँकि इन्होंने बताया कि घटित घटना पर हमने लिखा है ये कविता, आप भी सुनेंगे तो सोचते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। लगातार जैसे कि एक दिन और भी हम आप लोगों को दिखा रहे थे, जो भी हमारे भोजपुर जिला के कवि हैं वो तमाम कवियों की जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं विलुप्त होते नज़र आ रही है। इसलिए हमने प्रयास किया है, हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि इन तमाम कवियों को, ये जितने भी बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग हैं, इन लोगों को दिखाया जाए, लोग जाने और समझे कि हमारी आरा की खूबसूरती क्या है, हमारी भोजपुर की खूबसूरती क्या है, और इन लोगों को कोई एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए और इनके अंदर जो भी क्षमता है या इनके अंदर जो भी जो ज्ञान है तमाम लोगों में, चूँकि कवि निश्चित तौर से, किसी ने कहा है कि जहाँ नहीं पहुँचते हैं रवि वहाँ भी पहुँचते कवि, कवि की सोच वहाँ तक होती है। तो इन लोगों के कविता से बहुत सारे प्रकाश, तमाम युवा पीढ़ियों को प्रकाश मिलेगा और तमाम जितने भी असभ्य लोग हैं वो शायद रास्ता, अपने सही रास्ते पर चल सके। इस कवियों के चूँकि निश्चित तौर से हमारे साथ हमारे भोजपुर ज़िला में बहुत सारे कवि हैं, तो कवियों को इंटरव्यू लेते लेते आज संजोग से हमारी मुलाकात हो गई है। जनार्दन मिश्र जी हैं, डॉक्टर जनार्दन मिश्र बहुत ही अच्छे कवि हैं। हालांकि पहले एक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे, अभी रिटायर आ चुके हैं और इनके शानदार कविता, हमने बहुत बार इनकी कविता सुनी है। आज हम चाहेंगे कि आप लोगों को भी इनकी कविता सुनाए और इनसे जाने इनका क्या ओपिनियन है, क्या कहेंगे। जी स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आभार तिवारी जी, आप हमारे निवास स्थान आरा में आपका पदार्पण हुआ। आप हमारे गहरे मित्रों में से एक हैं और मेरी रचना प्रक्रिया के बारे में आप विगत लगभग 30 वर्षों से वाकिफ़ हैं। जगह जगह गोष्ठियों और संगोष्ठियों में आपसे मेरी मुलाकात होती रहती है और गोष्ठियों का आप संयोजन भी करते हैं और उसको प्रस्तुत भी करते हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा डॉक्टर जनार्दन मिश्र है और जनार्दन मिश्र की ये देखिए, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, कितने हैंडसम और कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। वो एक समय था, तब से ये लिख रहे हैं, विगत 30 वर्षों से ये कविता लिख रहे हैं। इन्होंने एक कविता का एक बुक लिखा है इन्होंने, मेरी 101 कविताएं। बहुत ही सुंदर कविता हमेशा से लिखते आ रहे हैं, शुरू से ही इनका आदत सा रहा है। जॉब भी कर रहे थे तो वहाँ भी कुछ न कुछ लिख देना था, कहीं भी उस तरह का यदि घटना दिखाई दे दिया तो एक कविता लिख डालते थे। आज हम आप लोग को भी सुनवाएंगे, चाहेंगे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी लाजवाब कोई कविता, हालांकि आपकी तो सारी कविताएं लाजवाब हैं, फिर भी हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप एक कविता।
पहले तो हम समृद्धि चैनल, जो अपने भोजपुर आरा का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और जिसके संस्थापक आप अशोक तिवारी जी हैं, हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप मेरे निवास पर आए और आपने अपनी इच्छा व्यक्त की। शोधार्थी हैं, वे लगातार कर भी रहे हैं। मेरी अब तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन किताबघर आत्माराम संस दिल्ली, किताबघर नई दिल्ली, नीलेश प्रकाशन दिल्ली, रश्मि प्रकाशन लखनऊ, सृजन लोक प्रकाशन दिल्ली से हमारी किताबें प्रकाशित हुई हैं। अब तक मेरी 9 पुस्तकें, जिनमें कविताओं की 6 है, कहानी संग्रह 2 है और उपन्यास 1 है, प्रकाशित हो चुके हैं। और काफ़ी आप लोगों की दुआ, आप लोगों का स्नेह मुझे लगातार प्राप्त होता रहा है। मैं समृद्धि चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त कर रहा हूं कि आप खास करके आरा भोजपुर के जो साहित्य संस्कृति कर्मी हैं, उनके प्रति आप बहुत ही नेक मुहिम जारी किए हुए हैं। चूँकि रचना प्रक्रिया, रचनाशीलता, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी, ये प्यार के लोग भूखे होते हैं, प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं और स्वांतः सुखाय जनहिताय, इनकी रचना प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आपके अनुरोध पर हम अपनी हाल की 1-2 दिन पहले की लिखी हुई 1-2 कविताएं मैं सुना रहा हूं जी। और मेरी पहली कविता है जो 1-2 दिन पहले मैं लिखा हूं। यह सांपों का शहर है, यह सांपों का शहर है, यह सांपों का शहर है साहेब जी, यह सांपों का शहर है। हवाखोरी का शहर, जिसमें खोरी का शहर, विश्व सुंदरियों के लिए चहलकदमी करने का शहर, यह साहब सांपों का शहर है, यह साहब सांपों का शहर है। यह हवेलियों का शहर है, कबूतर के दरबों सा गगनचुंबी फ्लैटों का शहर है। लवारिसों के लिए बिन ऑक्सीजन के झोपड़ियों का शहर है। यह सांपों का शहर है साहेब जी, यह सांपों का शहर है। फुटपाथों पर निरीहों के लिए सोता जागता शहर है। फुटपाथों पर निरीहों के लिए सोता जागता शहर है। यह सांपों का शहर है साहेब जी, यह सांपों का शहर है। यहाँ के सांप अब बिलों में नहीं रहा करते, यहाँ के सांप अब बिलों में नहीं रहा करते, सूट बूटधारी होते हैं यहाँ के सांप। एक कंठी माला धारण करते, एक कंठी माला धारण करते, दोनों शाम किया करते हैं भजन, हर कीर्तन और आजान। चंदन टीका लगाकर बैठते हैं किसी घाट पर। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। कोई भी राह इन सांपों के लिए अछूता नहीं है। अब कोई भी सांप, कोई भी राह इन सांपों के लिए अछूता नहीं है साहेब जी। यह सांपों का शहर है, यह सांपों का शहर है। दूर, बहुत ही दूर तक है इनकी पहुँच, दूर, बहुत दूर तक है इनकी पहुँच। गांव हो या गिरांव, इनसे कुछ भी अब बाकी नहीं, इनसे अब कुछ भी बाकी नहीं। थोक के भाव में ये गाँवों से मंगाते हैं सामान। थोक के भाव में ये गाँवों से मंगाते हैं सामान।
आदमी हो या जिस्म या किसी मजदूर की कोई अतड़ी, फिर वे अपना ब्रांड इन सभी की छाती पर चिपका कर करते हैं बाजार। फिर वे अपना ब्रांड इन सभी की छाती पर चिपका कर करते हैं बाजार, लगाते हैं बाजार, और ये फिर अपने विश्व बाजार के लिए नीलाम कर देते हैं। साहब जी, यह सांपों का शहर है, यह सांपों का शहर है, यह सांपों का शहर है। नीलाम कर देते हैं ये तप्त खून से सने तप्त श्रम को, नीलाम कर देते हैं ये तप्त खून से सने तप्त पसीने को। ये सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। बिन हया बिन शुद्ध हवा का शहर, यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। यह अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। यह बिन बापों का शहर है, यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। मेरी यह पहली कविता है। जनार्दन मिश्र जी हैं, डॉक्टर जनार्दन मिश्र। कहाँ से ये कष्ट कैसे उभरा? इतना दर्द, इतना तकलीफ और इतना क्रोध कैसे आपके मन में जन्मा कि क्या सोचकर आपने कविता सांपों का शहर आपने बना दिया, आपने जिस्म फरोशी का शहर बना दिया। जितने भी सूट बूट पहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी आपने नहीं छोड़ा, साधु संत को भी आपने लपेट दिया। आखिर ऐसा दर्द, इस तरह का क्लेश, इस तरह का कष्ट कैसे आया? क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी, बात ऐसी है कि हम अपनी नौकरी के 40 वर्ष 10 माह तक गांव में रहकर के ही नौकरी किए हैं। ग्रामीण बैंक में हम 1976 में नियुक्त हुए थे, और गांव का जो दर्द है, भीषण गरीबी का जो दंश है, और विभिन्न सफ़ेद पोश हैं उनका जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन के तहत जो आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, गरीब मजदूर किसान भटक रहे हैं, और जो समाज में आर्थिक विपन्नता, आर्थिक असमानता, सामाजिक प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो बाजार है, जो विश्व बाजार है, और गिव एंड टेक की संस्कृति है, तथाकथित हाईटेक संस्कृति है, जो भारतीय मूल संस्कृति के बिल्कुल ही विपरीत है। परिवार टूट रहे हैं, गांव टूट रहे हैं, शहर गांव की ओर भाग रहा है और गांव शहर की ओर भाग रहा है। इस ज़मीनी यथार्थ को हमने विगत 40-50 वर्षों से बखूबी ज़मीनी अर्थ में मैंने विश्लेषण किया है, यथार्थ के दंश को हमने भोगा है। बैंक में काम करते हुए हमने बहुत सा कार्य किया। मेरी दिनचर्या झुग्गी झोपड़ियों में रही। गांधी कुष्ठ आश्रम जो आरा के प्लेटफार्म पर है, वहाँ के कुष्ठ रोगियों के बीच में रही। मेरी बराबर लगातार कोशिश रही कि जहाँ हवा न पहुँचती हो, जहाँ सूरज की किरण न पहुँचती हो, मैं वहाँ पहुँचूं और उनके दर्द को, उनकी अभिव्यक्ति को मैं अपनी कलम की नोक पर शब्दों के सहारे उतारूं। मैं ज़मीनी यथार्थ में विश्वास करता हूं, और ज़मीनी यथार्थ का कोई भी रचनाकार समाज के लिए
यथार्थपरक होता है, उसकी सोच यथार्थपरक होती है और वह आम जनों के लिए ही लड़ता और हल पर जीता मरता है। आपने देखा डॉक्टर जनार्दन मिश्र हैं, 6 कविताओं का इन्होंने किताब लिखा है, दो कहानियों का भी इन्होंने किताब लिखा है और जैसे कि इन्होंने बताया कि एक किताब इन्होंने उपन्यास का भी लिखा है। 9 किताब इन्होंने लिखा है, 9 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। आप देख रहे हैं इनके कविता का विश्लेषण मैंने इनसे करवाने का प्रयास किया कि आप इस तरह का कविता क्यों लिखे। इन्होंने अपने कविता में क्या कहा आप सुन सकते हैं। जिस तरह इन्होंने अपने दर्द को बयान किया, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये उस कष्ट को झेले हैं, ये यथार्थ है। आप देख रहे हैं अपनी कहानी बताते हुए इनकी आंखें भी भर आई। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कवि तो निश्चित तौर से एक अच्छे रचनाकार जो होते हैं, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को सोच के लिखते हैं। इस तरह का भी भयावह स्थिति हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस दर्द को बयान किया जो इनके साथ घटा है और जो ये देखे हैं। तमाम सूट बूट पहन के लोगों को लूटते ही इन्होंने देखा है, जिस्म फरोशी का धंधा करते हुए इन्होंने देखा है। इन्होंने देखा है सफ़ेद पोश वाले जो वाइट कपड़ा पहन के आते हैं और लोगों को कैसे बरगला के और कैसे दिग्भ्रमित करके चले जाते हैं। कैसे गांव से लोग शहर आ रहे हैं और शहर के लोग गांव जा रहे हैं। गांव गरीबी के कगार पे और शहर वाले जितने भी पूंजीपति लोग हैं गांव को खरीद के ज़मीन जायदाद और वहीं पे अपना बड़ा बड़ा मॉल और बड़े बड़े व्यवस्था अपना कर रहे हैं। ये दर्द को इन्होंने झेला है, देखा है। चूँकि बैंक कर्मी है, बैंक में थे तो ग्रामीण परिवेश के लोगों का आना जाना रहता था। उस दर्द को इन्होंने बयान किया है। निश्चित तौर से जब ये कविता सुना रहे थे तो कष्ट तो मुझे भी हो रहा था। ये क्या बोल रहे हैं, हमारा शहर क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब मैंने इनसे जाना तो इन्होंने बताया कि मेरी कल्पना नहीं है, ये हमने एहसास किया है, हमने देखा है, महसूस किया है और तब जाके हमारी लेखनी ने लिख डाला कि ये सांपों का शहर है। तो इस तरह के कवि हमारे समाज में हैं, हमारे शहर में हैं, हमारे भोजपुर जिले में हैं, जो हमारे हर कदम कदम पे हमारे चलाए गए जो अभियान है, जो गलत तौर तरीके हैं, जो गलत रास्ते हैं, या जो भी हमारे समाज में घटना घट रही है या जो भी गलत हो रहा है, उसका ये अपने लेखनी से कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी लेखनी से समाज को दिखाने का काम करते हैं, समाज को आईना बन के दिखाने का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो ऐसे कवियों को बचाना होगा। ऐसे बहुत सारे धरोहर हैं जिनको बचाना होगा और तमाम जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, तमाम समाज सेवी है या और भी बहुत सारे राजनेता हैं, उन लोगों से आग्रह करेंगे और तमाम जो भी युवा पीढ़ी है, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे। क्योंकि अच्छे लोग से ही आग्रह किया जा सकता है। जो लोग अच्छे नहीं हैं और जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, उनसे क्या आग्रह करना है। मैं उन तमाम अच्छे लोगों से आग्रह करूंगा कि ये तमाम जो भी धरोहर है, हमने एक अभियान निकाला है कि नहीं, तमाम वैसे लोग जो काफ़ी उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर जज्बा है, कुछ लिख कर समाज को मैसेज देते हैं, कुछ एक्टिंग करके, कुछ ऐसे रंगकर्मी हैं जो अपने कला से लोगों को मैसेज देते हैं, उन तमाम लोगों को बचाना होगा। और इस तरह की तमाम चीज़ों को समृद्धि न्यूज़ चैनल पर हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है और कृष्णेंदु भैया की पहल पे हमने ये सारा तमाम चीज़ें जो हमें लगा कि नहीं करना चाहिए, और हमारे साथ अभी बैठे हैं कैमरे के पीछे जो कि डायरेक्शन दे रहे हैं, और तमाम कवियों का हम लोग एक पहल कर रहे हैं कि नहीं, ये तमाम कवियों को आना चाहिए और जितने भी युवा पीढ़ी है, इन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के इनको बचाने में भूमिका निभानी चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज दे सके और समाज को जगा सके। मेरी दूसरी कविता है, बहुत ही कठिन है मेरी डगर। मित्रों, बहुत ही कठिन है मेरी डगर, जी में तनिक भी नहीं है मगर चलते जाना है। मैं हूँ अपनी प्यारी जिंदगी के मुसाफिर, मुझे चलते ही जाना है। मित्रों, मुझे चलते ही जाना है। मुझे ढूंढना है उसे ही, मुझे ढूंढना है उसे ही जिसे भूल गए सभी ने। मुझे ढूंढना है उसे ही जिसे भूल गए सभी ने। मुझे उसी के पास जाना है, मुझे उसी के पास जाना है। बहुत ही कठिन है मेरी डगर, जियरा में तनिक भी नहीं है मगर मुझे उस अजगर का फन कुचलना है।
मुझे उस अजगर का फन कुचलना है जिसने फैला दिया है जहर। मुझे उस अजगर का फन कुचलना है जिसने फैला दिया है जहर कि लोग दंशित होकर कांप रहे हैं। उसकी धीमी पदचाप को भी तनिक भी भांप नहीं रहे हैं। मैं अपनी प्यारी जिंदगी का कोई आनाम मुसाफिर हूँ। मुझे आम जनों के लिए चलते ही जाना है मित्रों, मुझे चलते ही जाना है। मुझ में नहीं है मगर मुझे चलते ही जाना है। मेरी कविता है, तीसरी कविता है चेतक। राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना। इसके खुर से धूल उड़ाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना। तुम्हारा है वही चेतक जिसने ली थी अंगड़ाई। तुम्हारा है वही चेतक जिसने ली थी अंगड़ाई। दुश्मनों के छक्के छूट गए थे, ठंडी हवा भी थी गरमाई। राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना। घास की सूखी रोटी पर तुमने ली थी अंगड़ाई। घास की सूखी रोटी पर तुमने ली थी अंगड़ाई। तुम्हारे ज्वाला से धड़क गई थी दुश्मनों की सेना थी थर्राई। राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना। चेतक की धूली खुरक, चेतक की खुर की धूली से भारत माँ को कुमकुम तिलक लगाओ ना। फिर राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा फिर हल्दी घाटी की अमर कथा फिर से दोहराओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना, चेतक की टाप सुनाओ ना, राणा चेतक की टाप सुनाओ ना। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने दिल को झकझोर के रख दिया और भोजपुर की जो इस आरा शहर की कहानी इन्होंने बयान किया अपने कविता से, बहुत ही कष्ट हुआ यह जानकर। चूँकि इन्होंने, हमें लगा कि ये कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो घटित घटना है, चूँकि इन्होंने बताया कि घटित घटना पर हमने लिखा है ये कविता, आप ही सुनेंगे तो सोचते रह जाएंगे। यह सांपों का शहर है।
यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। हवाखोरी का शहर है, जिस्म खोरी का शहर है, विश्व सुंदरियों के लिए चहलकदमी करने का शहर है। आप सुख सकते हैं, देख सकते हैं इन्होंने क्या लिखा है। लवारिसों के लिए, बिना ऑक्सीजन के लिए झोपड़ियों का शहर है। फुटपाथों पर निरीहों के लिए सोता जागता यह सांपों का शहर है। हवेलियों का शहर, कबूतर के दरबोसा गगनचुंबी फ्लैटों का शहर। यहाँ के सांप अब बिलों में नहीं रहा करते, सूट बूटधारी होते हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ तक इन्होंने अपने दर्द को बयान किया है। सूट बूटधारी होते हैं, सूट बूट पहनकर वो सांप आते हैं। ये कंठी माला धारण करते हैं, दोनों समय जाप किया करते हैं, भजन और अजान किया करते हैं। यह सांपों का शहर है साहब, यह सांपों का शहर है। इन्होंने गांव को भी इन्होंने जिस तरह दिखाया है, दूर, बहुत ही दूर, इनकी बहुत दूर तक पहुंच है, बहुत दूर तक इनकी पहुंच है। आप सोच सकते हैं कि कवि का निशाना क्या है। कवि जनार्दन मिश्र ने किस तरह इस कविता को लिखा है। दूर, बहुत ही दूर, बहुत दूर तक इनकी पहुंच है। गांव हो या गिरांव, इनसे कुछ भी अब बाकी नहीं। थोक के भाव में ये गांव में मांगते हैं सामान। आदमी हो या कोई मजदूर, इतने पावरफुल है ये। आदमी हो या मजदूर थोक के भाव मांगते हैं। फिर वे अपना ब्रांड इन सभी के छाती पर चिपका कर, अपने ब्रांड को, अपने कंपनी के ब्रांड को, अपने नाम के ब्रांड को टी शर्ट बनवा देते हैं, कुर्ता बनवा देते हैं, थंबनेल बनवा देते हैं और इनके छाती पर चिपका कर बाजार लगाते हैं, बाजार। और ये फिर अपने विश्व बाजार में नीलाम कर देते हैं इनके खून से सने तप्त श्रम को। ये कविता डॉक्टर जनार्दन मिश्र की अमर कविता है और अपने दर्द को इन्होंने बयान किया है, दिखाया है और तमाम लोगों की आंख खोलने का काम इनकी कविता ने किया है। यह सांपों का शहर है।